प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष, ये तीन विषय हैं। प्रत्यक्ष इंद्रियों से प्रतीतमान जगत है, परोक्ष मन की अवधारणाएं हैं और अपरोक्ष स्वयं अपना अस्तित्व है। सारा संसार प्रत्यक्ष में डूबा है। कुछ लोग परोक्ष की तरफ नजर ले जाते हैं। अपरोक्ष को समझना और अपरोक्ष में स्थित होना ये बिरले करते हैं, क्योंकि सूझ ही नहीं है। इंद्रियों से जो दिखाई देता है, जानने में आता है, वो प्रत्यक्ष है। रूप, शब्द, गंध, स्पर्श, रस। दुनिया में केवल 5 विषय हैं। पांचों विषयों से संसार परिपूर्ण है। ये प्रत्यक्ष है। इसमें हमारा तादात्म्य होता है। अनुकूल मान करके चिपकना, प्रतिकूल मान करके घृणा करना, लेकिन संबंध उसका भी बना रहता है घृणा से। जब मोह और घृणा दोनों दूर हो जाते हैं तब उससे छुटकारा होता है। प्रत्यक्ष में उलझे उलझे कुछ जीव इससे ऊबते घबराते हैं और अच्छे संस्कारों के कारण कुछ उनको भक्ति ज्ञान की तरफ रुझान होती है। तो वे परोक्ष में कुछ खोजते हैं, मन की अवधारणाओं में खोजते हैं। जिनको यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है वे अपरोक्ष दशा में ठहरते हैं। अपरोक्ष नाम स्वयं आत्मा। सद्गुरु परोक्ष में पुकारने वाले को बड़े प्यार से कहते हैं, चात्रिक कहाँ पुकारो दूरी, सो जल जगत रहा भरपूरी। जय जल नाद बिंदु को भेदा, सटक्रम सहित उपान्यो वेदा। जय जल जीव शिव को बासा, सो जल धरणी अमर प्रकाशा। जय जल उपजल सकल शरीरा, सो जल भेद न जान कबीरा। 4 पंक्ति केवल है। परोक्ष में पुकारने वाले को साहब टोकते हैं। अन्योक्ति अलंकार में उनकी वाणी बहुत ज़्यादा है। ये भी अन्योक्ति अलंकार में है। अन्य उक्ति अलंकार, अन्य कथन, उक्ति नाम कथन, अन्य कथन का अलंकार। चेतन आत्मा के लिए उनका उद्देश्य कहना, लेकिन कहते हैं जल। चातक साधक के लिए है, पक्षी के लिए नहीं, रूपक है। और उनके काव्य का यही सौंदर्य है। हम लोग सुगठित शब्दों में कविता भले बना लें, लेकिन कबीर तुलसी जैसे महाकवियों के ढंग से नहीं बना पाते। उनकी विलक्षण प्रतिभा थी। चात्रिक कहाँ पुकारो दूरी, चात्रिक कहाँ पुकारो दूरी, सो जल जगत रहा भरपूरी। कहते हैं चातक बादलों की तरफ देखता रहता है। स्वाति नक्षत्र का जब जल बरसता है तो उसी को केवल पीता है वो, बाकी कभी नहीं पीता है। बाकी समय आकाश में देखता रहता और पुकारता रहता, पी कहाँ, पी कहाँ, पी कहाँ। ये कभी कल्पना। चातक जब प्यासा होगा, जहाँ पानी पाएगा पिएगा। उसकी बोली कुछ मीठी है तो कवियों ने कल्पना कर ली है।
और कवियों की कल्पना उद्देश्य है बातों को समझाने के लिए। मैंने एक दिन कहा था कल्पवृक्ष, कामधेनु, पारसपत्थर जैसे काल्पनिक हैं वैसे ये भी काल्पनिक है। चातक का केवल स्वाति जल पीना और कभी न पीना और ऊपर पुकारना, ऐसा कुछ नहीं। उसकी आदत है ऐसा बोलने की बस। चातक ये मनुष्य हैं, ये दूर पुकारते हैं। इतना ही नहीं कि धार्मिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से भी। कलकत्ता वाला दिल्ली में आनंद मानता है, दिल्ली वाला कलकत्ता में, और दोनों जगह आनंद नहीं। आनंद तो मन के ठीक होने में है। दिल्ली कलकत्ता ही नहीं, रंगून, जापान, चीन, रूस, इंग्लैंड, अमेरिका, अरब, कहीं चले जाओ, सब जगह ही माटी गोबर है। सब जगह गर्मी ठंडी वर्षा है। सब जगह सामान्य आदमी है। सब जगह कलह करने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं। जो हमारे चारों तरफ है वही सब जगह है। दूर सुख की कल्पना करना अविवेक है। हम सुखी क्यों नहीं हैं? क्योंकि मन खराब है। मन में संदेह, संशय, सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी होए। सबके चित्त का संशय खंडन करता है। तनिक सी बात प्रतिकूल मिल गई तो हम उसको दुश्मन मान लेते हैं और उसके विषय में ऐसी गहरी कल्पना करने लगते हैं कि भय खड़ा हो जाता है दिमाग में, हो जाता है वो तो बिल्कुल हमारा विरोधी है। ऐसा कुछ नहीं। अपना मन नरम बनाओ। देखो, जिसको आप बहुत खूंखार मानते हो, अपना दुश्मन, मन नरम बना करके उसके पास चले जाओ, वो नरम हो जाएगा। उसको आश्चर्य होगा। जो एक दूसरे को मारने को तैयार हैं, और ज़्यादातर वही बदमाश है, गुस्सा में है, स्वभाव है, लेकिन आप विनम्र होकर के उसके पास अकेले में चले जाइए, वो मार नहीं पाएगा। उसको आश्चर्य होगा, स्वागत करेगा। हमारा अहंकार नहीं टूटता है। सारा दुख का कारण यही है। पति पत्नी उलझे हैं, जीवन भर उलझे हैं, पिता पुत्र उलझे हैं, भाई भाई उलझे हैं। संबंधों में ही उलझावट होती है। जहाँ संबंध नहीं वहाँ कोई प्रसंग ही नहीं है। आजकल तो इतना अहंकार बढ़ गया है, थोड़ी प्रतिकूलता पाते ही जहर खाने की हिम्मत बढ़ गई है। और ये मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय में होता है, गरीबों में, मजदूरों में नहीं होता है। मजदूरों में कहीं सुना नहीं जाता है कि आत्महत्या होती है। डॉक्टरों से भी मैंने पूछा, वे भी बताए कि साहब ये पता नहीं लगता। मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय जो खाते पीते हैं और सुविधाजनक स्थिति में रहते हैं, उन्हीं में आत्महत्या है। क्रोध बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया, लालसा बढ़ गई, इसलिए आत्महत्या बढ़ गई। इसका सर्वेक्षण कहीं होता होगा तो ये पता चलेगा कि 50 वर्ष के बाद आज कितनी आत्महत्या, कितने दर से ज़्यादा है। अंग्रेज गवर्नमेंट के ज़माने में मैंने भूखमरी देखी है। गरीबों में भूखमरी होती थी, ज़्यादातर भादों में। सावन में तो काम मिलता था, धान की बैठाई, निराई, सब। भादों में सब काम खत्म हो जाता है। तो ऐसे गरीब लोग होते थे कि जिनको खाने को नहीं रहता था। 2-2, 3-3 दिन चूल्हा उनका नहीं चले, ऐसा कष्टकर। जान समझ करके पता लगने पर कुछ दिया जाता था उनको।
लेकिन उस पीरियड में कभी किसी की आत्महत्या मैंने सुनी नहीं मजदूरों में। उस समय भी सामान्य वर्ग में, मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय में कभी कभार आत्महत्या हो जाती थी। आजकल तो खूब, क्योंकि लालसाएं बढ़ी और अहंकार बढ़ा है, जलन बढ़ी है, अविश्वास बढ़ा है, संदेह बढ़ा है। और जितना परस्पर संदेह बढ़ाते जाओगे दुख बढ़ता चला जाएगा। मन को विनम्र कर लो, सरल कर लो, सब ठीक है, गलती अपनी है। या आपा को डाल दे, दया करे सबको, अपने अहंकार को छोड़ दो, सब कोई दया करेंगे। हिम्मत होनी चाहिए। सहने की हिम्मत जीवन में सबसे बड़ी चीज है। धैर्यवान, धर्म ग्रंथों में ज़्यादातर संस्कृत में धीर शब्द का प्रयोग आता है ज्ञानियों के लिए। धीरवान, धीरवान का अर्थ है जो विचलित न होता हो, दुख सुख किसी में भी। सुख में भी तो प्रपंच है, भावुकता, वो भी विचलन है। सुख दुख किसी में भी विचलन न हो। महाभारत में आज मुझे एक बहुत बढ़िया श्लोक मिला, वो महाभारत के आखिर अध्याय में है, बिल्कुल आखिर में। हर्षस्थान सहस्त्राणि, भयस्थान शतानि च, दिवसे दिवसे मूढ़मा विशन्ति न पंडिताः। हर्षस्थान सहस्त्राणि, भयस्थान शतानि च, दिवसे दिवसे मूढ़माविशन्ति न पंडिताः। मूर्खों के लिए हजारों हर्ष की जगहें और सैकड़ों भय की जगहें रोज रोज मिलती हैं। विवेकवानों के लिए कुछ नहीं। पंडिता, पंडित नहीं विवेकवान, उसके लिए कुछ नहीं। हर्ष भी झूठा, भय भी झूठा। क्या हर्ष करते हो? चार लोग आपकी प्रशंसा कर दिए, क्या हर्ष करते हो? प्रशंसा करने वालों का मन बदल जाता है, निंदा भी करने लगते हैं। प्रेम करने वालों के चक्कर में कभी न पड़ो कि बड़े बड़े प्रेमी हो गए हैं। वो प्रेमियों में से आपसे द्वेष करने वाले हो सकते हैं और बात बिगड़ेगी। मध्य रूप में रहने की चेष्टा करो। हर्ष और भय दोनों भ्रम हैं। हर्ष स्थान सहस्राणि, भय स्थान शतानि च, दिवसे दिवसे मूढ़ मा विशन्ति न पंडिता। मूर्खों के लिए हर्ष और भय के हजारों सैकड़ों जगहें रोज रोज मिलती हैं। ज्ञानियों के लिए कुछ नहीं, न हर्ष है न भय है। ये क्षणिक अनुकूलता बाहर की क्या धारा है इसमें, कब तक रहेगा? और प्रतिकूल मान करके भय करते हो, भय कुछ नहीं। एक दिन मैंने कहा था, शरीर जब तक रहने वाला है कोई मिटा नहीं सकता, और जब जाने का समय आएगा तो इसको कोई रोक न पाएगा। भय क्यों? आत्मा तो अमर है। शरीर के लिए भी भय नहीं करना है। आत्मा निर्भय है, उसमें भय है ही नहीं है, वो अक्षीण है, अविनाशी है। लेकिन देह भी जब तक रहना है रहेगी, और जब मिटना होगी तो कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए उसके लिए भी निर्भय रहो। सारी बात मन पर है, सारा दुख मन से है।
मन को जो विवेक में मजबूत कर लेता है और अत्यंत सहनशील हो जाता है, वो क्लेश मुक्त हो जाता है। सहनशीलता ही साधना की रीढ़ है। इस सब का अनुभव है जो पहुँचे हुए पुरुष हैं। देश विदेश में, भिन्न देश काल में, विभिन्न मत में सबकी एक राय, इसमें दो राय नहीं। एक सूफी संत ने कहा, सिर उठा के न चलो, ठोकर लगेगा सिर में, झुका के चलो। तो केवल सिर की बात नहीं है, अहंकार करके न चलो, विनम्र होके चलो। चात्रिक कहाँ पुकारो दूरी, सो जल जगत रहा भरपूरी। जल तृप्त, आनंद, परम शांत, परमात्मा, कल्याण, वो जगत में है। लोग स्वर्ग की कल्पना करते हैं, स्वर्ग है आकाश में, मोक्ष धाम है। साहब कहते हैं कुछ नहीं, इसी संसार में है, इसी धरती पर है। स्वर्ग यही है, मोक्ष यही है और नरक यही है। मन का मैल नरक है। मन के मैल में क्या होता है? राग, द्वेष, कहीं मोह, कहीं वैर, और यही जीव को काटते हैं। चात्रिक कहाँ पुकारो दूरी, कहाँ सुख के लिए दूर पुकार रहे हो, कहाँ बाहर सुख है? भटको मत। देखने के लिए लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, खाली देखने के लिए। क्या देखोगे? देखते देखते दुर्गति हो गई है, सुनते सुनते, स्वाद लेते लेते, स्पर्श करते करते, सोचते सोचते दुर्गति हो चुकी है। क्या देखोगे? कहीं को देखत कहीं को परसत, बिना पदार्थ काया है। विशाल देव ने कहा है, किसको देख रहे हो, किसका स्पर्श कर रहे हो? काया बिना पदार्थ के है। काया का कोई मौलिक स्वरूप है? काया तो निर्मित एक गुब्बारा है, पानी का फेना है। चात्रिक कहाँ पुकारो दूरी, सो जल जगत रहा भरपूरी। सुख, शांत, मोक्ष, परमात्मा इसी जगत में है। लौकिक दृष्टि होनी चाहिए। लौकिक दृष्टि में ही पारलौकिक उद्देश्य सफल होगा। पारलौकिक का अर्थ है प्रकृति से भिन्न आत्मस्तित्व, उसमें स्थित हो जाना, और वह भी इसी लोक में संभव है, बाहर नहीं। इसलिए आपका स्वर्ग, आपका मोक्षधाम आपके पास है। चात्रिक कहाँ पुकारो दूरी, सो जल जगत रहा भरपूरी। जल का अर्थ है पानी, वो तो उपलक्षण मात्र है। जल का अर्थ है तृप्ति, आनंद, सुख, मोक्ष, आत्मा, परमात्मा। वो इसी जगत में है, तुम्हारा स्वरूप है। जय जल नाद बिंदु को वेदा, सो जल, जय जल नाद बिंदु को वेदा, षटक्रम सहित उपान्यो वेदा। इस जल में नाद और बिंदु का भेद है। जल आत्मा, चेतन, इसके द्वारा नाद बिंद दो सृष्टि होते हैं। नाद वाणी, बिंद वीर्ज। मनुष्य शरीर में वाणी का प्रकाशन है वर्णात्मक। अन्य जानवरों में तो कितने में तो आवाज कुछ है ही नहीं है। कितने जानवरों में ची पू कुछ है, पक्षियों में कुछ सुंदर स्वर हैं, लेकिन वर्णात्मक नहीं है। वर्णात्मक शब्द केवल मनुष्य में है, और मनुष्य का मन विकसित है। जितना मनुष्य का मन विकसित है, किसी प्राणी का विकसित नहीं है। मन और वाणी, ये दोनों का विकास मनुष्य में है। तो नाद सृष्टि मनुष्य करता है। षटक्रम सहित उपान्यो वेदा, 6 कर्मों के सहित वेद उत्पन्न हुए।
यज्ञ करना कराना, दान देना लेना, विद्या पढ़ना पढ़ाना, ये ब्राह्मणों के 6 कर्म हैं। वेद निर्मित हुए और वेदों का पूर्ण अधिकार ब्राह्मणों ने अपना माना। क्षत्रियों को थोड़ा कहा हाँ पढ़ सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते हैं, वैश्य भी थोड़ा पढ़ ले, वैसे क्षत्रिय और वैश्य को पढ़ने का अवसर नहीं। एक जमाना था उपनिषद काल में जब क्षत्रिय आगे थे। राजा जनक, प्रवाहण जयवल राजा जनक थे मिथिला में, प्रवाहण जयवल दिल्ली के पास पंचाल क्षेत्र में थे, अश्वपति, और कई ऐसे राजा थे जो आत्मज्ञानी थे और वेदों के विद्वान थे। लेकिन ज़्यादातर वे शासनोत्सव में रहते थे, व्यापारी वैश्य धन कमाने में रहते थे। ब्राह्मण लोग वेद और वैदिक विद्या में निष्णात थे और धीरे धीरे उन्होंने उसको अपनी बपौती मान ली। ये गलत हुआ। वेद के मंत्रों के रचयिता जिनको आप शूद्र कहते हैं वे भी हैं। दीर्घतमा ममता के पुत्र हैं, पिता का पता नहीं है। दीर्घतमा मामतेयो युजुर्वान 10वें युगे, ये ऋग्वेद में आता है। मामतेयो ममता का पुत्र, दीर्घतमा 10वें युगे, जब 10वां दशक लगा 90 के ऊपर, तब युजुर्वान बूढ़ा होने लगा। पिता का नाम का पता न था, इसलिए माता के नाम से उसका नाम था। पहले रस्म था, पिता के नाम से अपना नाम जुड़ा रहे, पिता का पता न हो तो माता के नाम से। बृहदारण्यक उपनिषद के आखिर में 50 से अधिक ऋषि हैं जिनके नाम में माताओं का नाम है, पिताओं का नहीं। वे सब अपरिचित पिता से हुए, इसलिए उनके नाम माता से जुड़े। छांदोग्य उपनिषद का तो सत्यकाम जाबाल बहुत प्रसिद्ध है इसके लिए। जब उसने अपनी माता से कहा, माता मैं पढ़ने जाऊंगा, तो गुरुजी पूछेंगे क्या गोत्र है, तो क्या बताऊंगा? तो कहा बेटा बहवहम चरंती परिचारिणी यौवने त्वाम लभे। बहु हम परिचारिणी, बहुत जगह घूमती और सेवा करती हुई, यौवने यौवन अवस्था में त्वाम लभे, तेरे को पाया। सीधी सी बात, अनेकों घर में वो टहलुई का काम करती थी। जवानी में कितने पुरुषों से संबंध हुआ ये उसको ख्याल नहीं था कि गर्भ किससे धारण हुआ। एक व्यक्ति हो तो बता दे किससे गर्भ ठहर गया, जानती नहीं थी। सीधी सी बात, इतना साफ, बहवहम चरंती परिचारिणी यौवने त्वाम लभे कहा। जब सत्यकाम, हाँ तो उसने कहा तेरा नाम सत्यकाम है और मेरा नाम जबाला है, तो जा करके कह देना सत्यकाम जाबाल, जबाला का पुत्र सत्यकाम। गौतम ऋषि से कहा, गौतम ने कहा बेटा तू ब्राह्मण है, सत्य बोलता है। ये गौतम की विशेषता है। निर्मल हृदय बच्चे का देखा, जैसा है कह दिया। पहले जमाने में ये सब उदारता थी। तो दीर्घतम अपरिचित पिता का पुत्र है, माता का पता, वो माता भी टहली होगी, लेकिन वो वेद मंत्रों का रचयिता है और उसके मंत्र इतने मार्के के हैं कि क्या पूछना। घन गंभीर चिंतन से पूर्ण। इसलिए ब्राह्मणों का एकाधिकार वेदों पर करना गलत था। अब तो सब छूट छाट गया है, कोई पढ़े को नहीं। ब्राह्मण समाज के
कि नई पीढ़ी तो स्वयं वो समझ रही है। एक ब्राह्मण का लड़का मुझसे कहा कि महाराज मेरे गांव में जितने बुजुर्ग होते हैं मैं सबका नमस्कार करता हूँ, जो मेरी उम्र से ज़्यादा है, चाहे जिस वर्ण के हों। हम की बहुत बढ़िया। तो अब तो बहुत बदल रहा है, सुधर रहा है इसके विषय में। नादबिंद का भेद, नाद से, वाणी से वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान सब पैदा हुए। ज्ञान विज्ञान का जितना विस्तार है वो नाद से, शब्द से, और चेतन उसका मूल है। बिंद वीर्य है, वीर्य से खानियों का विस्तार है। उष्मज में रजवीर्य का प्रसंग नहीं है, वहाँ तो ऊष्मा और तमाम जड़ वस्तुओं का आधार होता है, उसी में जीव देह धर लेते हैं। उनके लिए वही रजवीर्य है। तो नाद बिंद का भेद, बिंद बीज से सृष्टि होती है और नाद शब्द से, ज्ञान विज्ञान का विकास। लेकिन ये दोनों में चेतन जल मुख्य। जे जल नाद बिंदु को भेदा, जिस जल जिस चेतन में नाद बिंद भेद से ये दो सृष्टियां होती हैं और वेदादिक समस्त शास्त्र बने। जे जल जीव शिव को वासा, सो जल धरणी अमर प्रकाशा। जिस जल में जीव और शिव का वास है वह जल इस धरती पर अमर रूप से प्रकाशित है। ये जल जीव शिव को वासा, जीव शिव का वास इसी जल में है। चेतन है, चेतन को यहाँ जल कहा गया है। वही चेतन जीव है, वही चेतन शिव है, ये अभिप्राय है। जीव विकारी है, निर्विकारी हो गया तो शिव है। ये कई बार कहा जाता है कि श्री पूर्ण साहेब ने त्रिज्या में 4 मुख का विभाग किया है। जीव मुख, माया मुख, ब्रह्म मुख, गुरुमुख। तो जीव मुख की बात नहीं मानी, माया मुख की बात नहीं मानी, ब्रह्म मुख की बात नहीं मानी, गुरुमुख की बात मानी। तो प्रश्न होता है, जब जीव को परम सत्ता मानते हैं तो जीव मुख की बात क्यों नहीं मानी? इसलिए नहीं मानी कि वहाँ जीव का अर्थ है साधारण जीव, भूला जीव, भटका जीव। जीव का मतलब भटका हुआ है, इसलिए उसकी बात मानी नहीं जा सकती है। जब वो गुर हो जाएगा तब उसकी बात मानी जाएगी। गुर हो जाना, तृप्त हो जाना, निर्भय हो जाना, आत्मसंतुष्ट हो जाना, स्वरूपस्थ हो जाना। गुरु शिष्य को शिष्य नहीं बनाता, गुरु बनाता है। ये हमारे गुरु जी ने बताया था। गुरु शिष्य को शिष्य नहीं बनाता, गुरु बनाता है। कबीर साहब क्या कहते हैं? जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो, मेरी में श्रद्धा है, तो मेरी बात मानो। जैसे मैं निष्काम हूं तुम भी हो जाओ, बस सब सुख तुम्हारे पास है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हुए रहो। गुरु जी कहते हैं अपने मेरे समान हो जाओ। तो यहाँ ये नहीं कहते हैं कि मैं चेला बनाता तुम भी चेला बनाने लगो, तब मुक्त हो जाओगे। चेला बनाने से कोई मुक्त नहीं होता है। चेला दीक्षा देना तो एक व्यवहार है। रास्ता में लगाने के लिए दीक्षा संस्कार दिया जाता है, वो एक व्यवहार है। गुरु होने का मतलब है निर्मल होना, निष्काम होना, निर्माण होना, अहंकार कामना शून्य, आत्म तुष्ट होना, ये गुरु होना है। इसमें दीक्षा देने की बात नहीं है। ये असली गुरुतत्व है, स्वरूप स्थित गुरुतत्व है। वेदांती कहते ब्रह्म होना, कोई फर्क नहीं है। ब्रह्म होना, गुरु होना एक ही बात है। ब्रह्म यानी महान,
महान वह है जो निष्काम निर्वाण आत्म तृप्त है। क्लेश रहित मन वाला महान है, जिसके मन में संताप नहीं है, क्लेश नहीं है, वो महान है। संताप रहित मन होना ये अपने बस की बात है, स्वयं करना होगा।